11 प्रतिमाएं। अब 11 प्रतिमाओं के नाम भी आपको कुछ लोगों को शायद पता हो। मालूम है किसी को? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषित प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति विरत प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं, 8वीं आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग। ये 11वीं प्रतिमा घर त्याग करके गुरु के संग में सम्मिलित होने पर दीक्षा पूर्वक धारण की जाती है। 11वीं प्रतिमा का मतलब हुआ क्षुल्लक, एलक या क्षुल्लिका की दीक्षा धारण कर लेना। ये 11वीं प्रतिमा है। तो जो 11वीं प्रतिमा के धारक हैं उनको क्षुल्लक साधु की अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि साधु से छोटे हैं। क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा। क्या? ये बहुत सीधा सीधा इसका हिसाब किताब है, लेकिन अपन क्या है कि पढ़ते लिखते नहीं है और फिर बिल्कुल धर्म के क्षेत्र में कहां लगाएं साहब अंगूठा? अंगूठा छाप रहने बिल्कुल। बाकी ठीक है, वहां आप डिग्रीज होल्ड कर लो, कुछ भी कर लो, पढ़ लिख करके वो सर्टिफिकेट्स ले लो आप, लेकिन यहां धर्म के मामले में बिल्कुल जीरो। बोलने में हीरो और जानने करने में ये स्थिति रहती है प्रायः। सबकी स्थिति नहीं है ऐसी। कई लोग रुचिवंत होते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पालन भी करते हैं। तो क्षुल्लक शब्द जो है ये मुनियों की अपेक्षा, ये विशेषण। छोटा किसको बोलते हैं? छोटा किसी का नाम होता है क्या? छोटा, छोटा जो होता है वो कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। इससे क्या सिद्ध होता है? कोई बड़ा है तभी तो छोटा है ना। बड़े से छोटा होगा तब तो छोटा कहेंगे। लेकिन श्रावक धर्म की दृष्टि से चिंतन करें तो फिर जो 11वीं प्रतिमा है उसको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट। उसका नाम समंतभद्र स्वामी ने उत्कृष्ट चेल खंडधर, उत्कृष्ट कहा है। अब देखो, व्यक्ति एक है लेकिन नीचे वालों की अपेक्षा से उत्कृष्ट यानी बड़ा है, और ऊपर जो साधु वर्ग हैं उनसे छोटा है। और चतुर्विध संघ के चक्रवर्ती का मतलब होता है कि मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका। कल्याण आलोचना अगर आप पढ़ें, आपको लग रहा होगा कि श्रावक श्राविका का मतलब हम लोग सब आ जाएंगे। जो संघस्थ श्रावक श्राविका होते हैं उनकी अपेक्षा से कथन है। कल्याण आलोचना में लिखा खुड्डा खुड्डीय, क्षुल्लक और क्षुल्लिका। अब इनको मिला लो आप, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये कहलाता है चतुर्विध संघ। अब आप घर में कुछ भी करते रहो, रात में भी भोजन चलता हो किसी का, वो सोचे कि मैं तो तीर्थंकरों के चतुर्विध संघ में गिना जाऊंगा क्योंकि श्रावक हूं। नहीं, ऐसा उल्टा सीधा गणित मत लगाओ। उसमें एक विशेष प्रकार का संघ का मतलब ही क्या है? जिसने रत्नत्रय की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिसने रत्नत्रय धारण करके आगे संयम के मार्ग पर प्रगति की है। तो इस प्रकार ये जो सामायिक का नियम लिया जाता है उसमें कृतिकर्म करते हैं, तीर्थंकरों के विनय करते हुए, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए। और फिर विदेह क्षेत्र में अगर कोई सामायिक करे तो कैसे करे? विदेह क्षेत्र में सामायिक करने के लिए वहां के जो तीर्थंकर होंगे वहां 24 की गिनती नहीं होती। विदेह क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं? ये भी थोड़ा सुधारने योग्य ज्ञान है आपका, क्योंकि 20 कम से कम होते हैं। अगर ऐसा बोलते ना तो ठीक रहता है। आपने तो 20 एकदम फट से बोल दिया। 20 फिक्स नहीं है, ये याद रखना। विदेह क्षेत्र में कम से कम कितने तीर्थंकर होंगे? 20। अधिक से अधिक? प्रश्न ध्यान से सुनो और जवाब संभाल कर दो। अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर होंगे विदेह क्षेत्र में? हाँ बोलो बोलो, घबराओगे? 160, सही बोला। तो 160 तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि 10 जो है वो तो भरत और ऐरावत है। 10 भरत, 5 10 भरत नहीं, 5 भरत और 5 ऐरावत।
इस प्रकार कुल मिलाकर के 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र संबंधी अधिक से अधिक 160 और कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। तो विदेश क्षेत्र में जब सामायिक करते तो फिर उन जितने भी विद्यमान तीर्थंकर हैं उनको नमस्कार करते हुए सामायिक की जाती है। मूलाचार ग्रंथ में इसका उल्लेख है कि जो कृतिकर्म की विधि है उसमें जैसे यहां पर अपन कृतिकर्म करें तो यहां पर 24 तीर्थंकरों की विनय होगी। क्यों? और वो भी इसी क्षेत्र से संबंधित। अब यहां पर अपने सामने महावीर भगवान है और आप सीमंदर युगमंदर आदि तीर्थंकरों को मैं नमोस्तु करता हूं। नमोस्तु करने में कोई गलत काम नहीं है, लेकिन पहले जो सामने है उनको करो नमोस्तु, है ना। तो यहां पर जो 24 तीर्थंकर है उनको नमस्कार किया जाता है, उनकी विनय की जाती है। तो फिर बीच में एक कायोत्सर्ग किया जाता है कृतिकर्म की विधि में। देखिए, सबसे पहले बैठकर क्या किया था? पंचांग नमस्कार, याद है। फिर उसके बाद खड़े हुए। खड़े होने के बाद मन वचन काय से ये जो परिवर्तन है इसको आवर्त बोलते हैं। 3 बार आवर्त करते हैं, यानी मन वचन काय को परिवर्तित करते हैं, यहां लगाते हैं। बाहर से अब इस विषय में मन वचन काय को लगाते हैं, ये परिवर्तन हो गया। और फिर मस्तक के साथ इस अंजलि को, ये जो अंजलि बनी ना, ये एक एक हथेली अलग थी, इसको अंजलि नहीं बोलते थे, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद बीच वाले हिस्से का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसको मुक्ता शुक्ति मुद्रा बोलते हैं। और अंजलि जोड़ते समय कई लोगों को जिनको रोज की आदत पड़ी रहती है वो फिर ऐसे हाथ को थोड़ा ढीला भी कर देते हैं। अब पुरानी चीज अपन करते ही हैं रोज, तो रोज करते करते उनको आज थकान आ रही है इसलिए ऐसे फैला करके हाथ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं, प्रतिदिन बड़ी सावधानी के साथ हाथ विधिवत जोड़ते हुए बीच की खिड़की क्यों खुली रखते हैं? अच्छे से हाथ जोड़ करके, ये अंगूठे ऐसे हों। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे क्रॉस करने की, पता नहीं कारण क्या है, ये तो उनकी साइकोलॉजी में खोज करके पता करना पड़ेगा कि ऐसे करके क्यों पकड़ते हैं, फिसल जाते हैं या क्या होता है, पकड़ के रखते हैं। ये है विधि उसकी, इसका नाम है मुक्ता शुक्ति मुद्रा। और फिर ये माथे से लगाते हैं, इसको प्रणाम बोलते हैं। इसके बाद फिर नमोकार मंत्र पढ़ के, चत्तारी दंडक आदि पढ़ करके फिर संकल्प लेते हैं कि मैं जब तक सामायिक करूंगा तब तक समता भाव धारण करते हुए आर्त रौद्र ध्यान से बचूंगा। ये संकल्प कर लिया भगवान की साक्षी में संकल्प। और उसके बाद फिर से 3 बार संकल्प करने के बाद ताव कालम पावकम दुच्चरीम वो सरामी, मैं इसलिए एक कायोत्सर्ग करता हूं, शरीर को उत्सर्जित करता हूं, माने शरीर की ओर से ध्यान हटा करके 27 श्वास तक कायोत्सर्ग किया जाता है। खड़े होकर के ऐसे कायोत्सर्ग करते हैं 27 श्वास तक, दोनों हाथों को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं। और फिर 3-3 सांस में एक एक नमोकार मंत्र पढ़ो, तो 27 सांस में कितने नमोकार मंत्र होंगे? 9 बार। तो 9 बार नमोकार। अभी देखो बच्चे लोग बैठे ना, तो हम इसलिए थोड़ी और सरल भाषा में समझा रहे, ताकि इनके भी कभी मूड हो जाए पर्यूषण में तो ये भी सामायिक करें अच्छे से। तो ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के 27 सांस में फिर हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ करके पुनः 3 आवर्त करते हैं, ये 3 आवर्त कहलाते हैं। फिर ये मस्तक पर लगा लिया। कायोत्सर्ग के पहले भी वैसे ही किया था, पंचांग नमस्कार के बाद भी वैसा ही किया था। कितने हो गए? प्रणाम कितने हुए? आवर्त कितने हुए? बहुत सरल है। प्रणाम 3 हुए, तो आवर्त कितने होंगे? एक प्रणाम के साथ 3 आवर्त होते हैं, तो 9 आवर्त हो गए। इसके बाद यहां के जो वर्तमान तीर्थंकर हैं उनकी वंदना करना है। ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, शंभवनाथ भगवान, फिर अभिनंदन भगवान, सुमतिनाथ भगवान, पद्मप्रभ भगवान, पदम प्रभुनी, क्या नाम है? पद्मप्रभ, प्रभुनी, पद्मप्रभ। फिर सुपार्श्वनाथ भगवान, फिर चंद्रप्रभ भगवान। चंदा प्रभु बहुत प्रचलित नाम है, ठीक है, बोलचाल के हिसाब से भक्ति की भाषा में चलेगा, लेकिन जो शुद्ध नाम है, इंद्र ने जो नाम रखा था वो चंद्रप्रभ।
फिर पुष्पदंत भगवान या पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम मालूम है? सुविधिनाथ भगवान। फिर 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ भगवान। 11वें भगवान श्रेयांसनाथ बोलते हैं, वैसे संस्कृत भाषा में श्रेयोनाथ बनता है। फिर 12वें भगवान वासुपूज्य भगवान। वांस पूज्य नहीं बोलना, वांस ऊपर बिंदी हिंदी नहीं लगाना, वासु पूज्य। फिर 13वें विमलनाथ भगवान। 14वें अनंतनाथ भगवान। अनंतनाथ भगवान का एक नाम है अनंत जित। अनंत जित, जित में त हलंत है, अनंत जित। फिर 15वें भगवान धर्मनाथ स्वामी। 16वें 17वें 18वें भगवान शांति कुंथु अरनाथ भगवान। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं। फिर 19वें भगवान मल्लीनाथ स्वामी। 20वें मुनि सुव्रत भगवान। 21वें नमीनाथ भगवान। 22वें नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान का एक नाम है अरिष्ट नेमि। वेदों में एक मंत्र आता है, कभी भी कोई भी अनुष्ठान हो, कहीं भी हिंदू धर्म का कोई भी उत्सव हो, तो फिर वहां पर वो मंत्र नियम से पढ़ा जाता है। स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्ट नेमि, ये वेद मंत्र पढ़ते हैं वो। अब तार्क्ष्यो मतलब ये रक्षक नेमि, अरिष्ट नेमि भगवान हमारे लिए स्वस्ति यानी मंगल रूप हो, माने संकटों से हमारी रक्षा करें, ऐसी भावना करके वो वेद मंत्र पढ़ते हैं। अरिष्ट नेमि 3 तीर्थंकरों के नाम आते हैं वेदों में, ऋषभदेव भगवान के, अजितनाथ भगवान का, और अब भी बतलाया था नेमिनाथ भगवान का। और फिर 200 वर्ष पहले जो वेद की प्रति उपलब्ध हुई थी जयपुर में, उसमें 24 भगवान के भी नाम मिले थे, 24 तीर्थंकरों के भी नाम उपलब्ध हुए थे। पंडित टोडरमल जी ने उसका उल्लेख किया है। तो फिर मल्लीनाथ भगवान, फिर मुनि सुव्रत भगवान, नमीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान का दूसरा नाम याद हो गया क्या? अनिष्ट मत बोल देना, अरिष्ट नेमि। रिष्ट का अर्थ होता है संकट, मुसीबत, या और भी जो भी अनिष्ट होता है उसको रिष्ट बोलते हैं। अरिष्ट नेमि, जिनके पास कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, वो अरिष्ट नेमि। और 23वें भगवान सबसे ज्यादा विख्यात, क्या? पार्स, स कैसा बोला आपने? पार्श्व, पार्श्वनाथ भगवान। हम थोड़ा सा उच्चारण पर भी ज्यादा कान पकड़ते हैं लोगों के, इसलिए बुरा मत मानना। पार्श्वनाथ भगवान। और आखिरी भगवान जिनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं, शुरू में इंद्र ने नाम रखा था वीर, वर्धमान। फिर आगे चल करके संजय विजय नाम के जो मुनि आए, उन्होंने इनका नाम रख दिया सन्मति। फिर और कोई घटना हो गई तो फिर उसमें उनका नाम हो गया अतिवीर। और फिर अंत में जब दीक्षा के बाद वो अतिमुक्तक नाम के श्मशान में तपश्चर्या कर रहे थे, तब सात्य की पुत्र रुद्र ने उनकी कठिन परीक्षा ली, रात भर उसने परीक्षा ली, और उस परीक्षा में जब ये डगमगाए नहीं तो फिर इनका नाम महति महावीर, ये नाम रखा था। अपन शॉर्ट में महावीर बोलते हैं। तो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर। इस तरह इन 24 तीर्थंकरों की वंदना करके फिर सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हुए सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, अंत में ये भावना करते हैं, सामायिक के प्रारंभ की विधि बता रहे हैं हम, ये भावना करते हैं कि वे सिद्ध भगवंत मेरे लिए सिद्धि प्रदान करें। अभी सिद्धि ने मंगलाचरण किया था इससे, तो वो तो जो भावना वहां की जा रही है वो तो निर्माण रूपी सिद्धि प्रदान करने की भावना की जाती। नहीं तो सिद्धि शब्द के 50 अर्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब संकल्प करने के बाद फिर से एक बार, क्या ये क्या है? 3 आवर्त, और उसके बाद ये प्रणाम, और फिर बैठ करके पंचांग नमस्कार करते हैं। तो ऐसी ये पूरी विधि संपन्न होती है। और उसके बाद फिर या तो बैठकर
या खड़े होकर। पंचम काल में 2 आसन बताएं सामायिक के लिए, इसको ध्यान से सुनना। अभी धन्य कुमार की कथा तो चल ही रही है अपनी, लेकिन ये जानकारियां भी साथ में पर्युषण के पहले, ये आखिरी रविवार है, इसके बाद फिर पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर ये जानकारी भी जरूरी है। 2 आसन बताएं पंचम काल में जीवों के लिए, क्योंकि पंचम काल में जीवों की हड्डियां ठीक ठाक नहीं है। थोड़ी देर बैठने के बाद दर्द होता है शरीर में, एकदम शरीर में खाली चढ़ जाती है। अभी भी अगर आप ऐसे थोड़ी देर बैठे रहो ना शांत, तो एकदम शून्यता जैसी आती है, झंझनाहट आती है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि पंचम काल में 2 आसन सर्वश्रेष्ठ है सामायिक करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 2 आसन श्रेष्ठ है। तो उसमें एक तो है ऊर्ध्व खड्गासन, माने ऊपर की ओर तलवार को ऐसे खड़ा कर दिया जाए, तो फिर उसकी जो मूठ होती है वो सिर जैसा लगती है मनुष्य की, और फिर ये दोनों जो बीच में एक ऐसा जगह रहती है उसकी, वो कंधे जैसे लगते हैं। और फिर ऐसे हाथ लटका करके, जैसे बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा होती है, एड़ियों के बीच में 4 अंगुल का फासला और पंजों के बीच में 4 अंगुल से लेकर 1 बीते तक का अंतराल रख सकते हैं, जिससे आपका शरीर संतुलित हो, बीच में चक्कर ना आए, गिरने जैसा ना लगे। आ गया समझ में? एड़ियों के बीच में, पैरों की एड़ियां जानते हैं ना आप, हील, उन दोनों एड़ियों के बीच में 4 अंगुल का फासला हो, और पंजों के बीच में 4 अंगुल का भी रख सकते हैं आप, कम से कम 4 अंगुल, और फिर अधिक से अधिक 1 बीते का, इतना। ये 12 अंगुल होते हैं 1 बीते में। ये अब देख लो, ऐसे 12 अंगुल हो जाएंगे, माप के देखोगे आप। तो ऐसे अधिक से अधिक 12 अंगुल, कम से कम 4 अंगुल। खड़े हो गए और फिर हाथों को ऐसे लटका करके शांत भाव से या तो 12 अनुप्रेक्षाओं का स्मरण करो, या महामंत्र की जाप कर सकते हो। कोई भी धर्म ध्यान का कार्य करना है आपको, क्योंकि सामायिक में शर्त यह है कि आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको उस समय दुखी नहीं होना चाहिए। सामायिक के समय किसी भी सांसारिक विकल्प को लेकर के आप बड़े दुखी हो जाएं, ये अच्छा नहीं। सामायिक में ये नहीं चलेगा। कुछ भी आपके जीवन में जो भी घटना हो रही हो, आप कभी कभी सामायिक के समय याद आता है कि उसने कितने दिन से पैसे लिए, अभी तक वापस नहीं करे तो वो सामायिक भंग कहलाती है। सामायिक में ऐसे सांसारिक विकल्प नहीं आने चाहिए जिनसे दुख उत्पन्न हो। या फिर आप सामायिक में खड़े हो गए और फिर अचानक याद आ जाए कि अरे गैस बंद किया था कि नहीं किया था, फिर परेशान। और फिर कोई पुरुष बैठा है सामायिक में, तो फिर सामायिक में विचार करता है कि स्कूटर में चाबी तो नहीं रह गई, और फिर वो हाथ ऐसे खिसका ऐसे चेक करता है वो बाजू में, कहां की सामायिकी है। सारी चीजें आप पहले देख लो और बिल्कुल दिमाग को फ्री करके फिर सामायिक करो। अच्छी तरह धर्म ध्यान करो, आत्मचिंतन कर सकते हो, चैतन्य स्वरूप का विचार करो। आप व्यवहार नय से क्या स्वरूप है, निश्चय नय से क्या स्वरूप है, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, इन सब नयों की अपेक्षा से विचार करो। और फिर उस तत्व चिंतन में 12 अनुप्रेक्षाएं और बहुत सारा विषय है, अपार भंडार है। धर्म ध्यान में मन को लगाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें स्थिर होकर के ध्यान करने बैठ गए। सामायिक में धर्म ध्यान होगा, या खड़े होकर के जो अभी विधि बताई ना वो है। अब बैठ करके करने वाली विधि कैसी है, तो उसकी विधि ये है पंचम काल में। वैसे तो जिनसे लगता हो पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि, तो बहुत अच्छी बात है। वीरासन लगा सको तो भी अच्छी बात है। वीरासन और पद्मासन में थोड़ा सा अंतर है। वैसे वीरासन के और भी भेद योगियों ने अभी पंचम काल में बतलाए हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया कि वीरासन, आराधना सार की टीका में आता है कि वीरासन में जो पद्मासन जैसा ही आसन होता है, लेकिन एड़ियां पेट का स्पर्श करती हैं। मैंने एड़ियां एकदम ऐसे सटी रहती है पेट के पास, नाभि से नीचे। और पद्मासन में क्या होता है कि जो पैरों की एड़ियां होती है वो इधर आगे रहती है, पिंडलियों तरफ रहते हैं पैर। आप भगवान की छवि को कभी गौर से देखना, नीचे जाकर के देख लेना। अभी यहां तो कांच बंद है, नीचे जाकर के देख लेना। अगर इसमें भी दिख रहे हो तो फिर देख सकते हैं आप कि भगवान के जो चरण है वो थोड़े आगे हैं, ऐसे पिंडलियों के ऊपर। इसके ऊपर देख लो आप, अगर दिखते हो भगवान
तो पिंडलियों के ऊपर ये पद्मासन है। और वीरासन में क्या होता है कि वो और ऊपर खिंच करके एकदम एड़ियां यहां लग जाती पेट में, ये वीरासन। और एड़ियां एकदम पास रहती है, ऐसे एड़ियों के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं होनी चाहिए, एकदम लगी रहती पास। पद्मासन में भी भगवान की एड़ियां देखिए आप, थोड़ा अगर दिख जाए तो बाद में देख लेना। तो इस प्रकार ये अगर बनता हो तो ऐसा करो, नहीं तो फिर जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि पंचम काल में शरीर की शक्ति कम होने के कारण एक दूसरा विकल्प देते हैं। एकदम सरल आसन है, बिल्कुल आसानी से कोई भी उस आसन में बैठ सकता है, बशर्ते पैर वैर में चोट चाट घाव वगैरह न हो। उसका श्लोक आराधना सार की टीका में आता है और योग शास्त्र में भी वो श्लोक उपलब्ध है। स्याज्जंघयो रधो भागे पादो परिकृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिण उत्तर पाणिकः। बोले कि अपने दोनों पैरों के ऊपर दोनों पिंडलियां आ जाए। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोनों पैरों के ऊपर दोनों पिंडलियां आ जाए। शब्द समझ में आ रहा है? फॉलो कर रहे हैं आप? ये दोनों पैर, जैसे अभी हम भी बैठे हुए हैं, ये दोनों पैर है ना नीचे, इन दोनों पैरों के ऊपर क्या है? ये पिंडलियां हैं। दोनों पैरों के ऊपर पिंडलियां आ जाए और पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिकः। पर्यंक आसन उसको कहते हैं कि जब नाभि स्थान पर दक्षिण पाणी और उत्तर पाणी, पाणी का अर्थ होता है ये हथेली, तो ये दक्षिण हथेली माने दाहिने हथेली उत्तर पाणी का बाईं हथेली के ऊपर हो। और कैसी हो? उत्तान। अब कुछ लोग आजकल वर्तमान में उत्तान शब्द को लेकर के एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं, सिद्ध शिला को ऐसा बनाने लग गए। सुना होगा आपने भी कभी ये विषय कि कई शिविरों में वो बताते हैं कि सिद्ध शिला ऐसी होती है और जो इसको ऐसी सिद्ध करके बताएगा उसको 1000 का पुरस्कार दूंगा। उत्तान शब्द का अर्थ उनसे पूछना कि पर्यंक आसन में जो उत्तान शब्द दिया है आराधना सार ग्रंथ में, उसमें उत्तान में ऐसे हाथ रखोगे क्या? ऐसे जरा कल्पना करो आप कि सामायिक में आप बैठ रहे हैं, ऐसे हाथ रख के बैठोगे क्या? हंसी आ रही कि नहीं? बिल्कुल सुपर कॉमेडी हो जाएगी। अगर आप ऐसे बैठो ना तो फिर जितने लोग देखेंगे और फोटो भी अगर कोई खींच ले तो आपको खुद देख करके हंसी आएगी कि ये कौन सा आसन है। ऐसा होता है। तो इस प्रकार, और फिर आदि पुराण में या पद्म पुराण में और जहां भी आदिनाथ भगवान के आहारदान का चित्रण है, वहां पर आचार्यों ने कहा है कि उन्होंने उत्तान करांजलि में आहार लिया। उत्तान करांजलि, करांजलि यानी कर यानी हाथ और अंजलि यानी ये अंजलि। अब इसमें कुछ लोग ऐसे उंगली फंसा करके लेते हैं, कोई ऐसे भी लेते हैं, ये अंजलि ये कहलाती है। तो उत्तान करांजलि में आहार लिया। उत्तान शब्द का अर्थ पूछना उनसे कि उत्तान शब्द का अर्थ अगर आप ऐसा लेते हैं तो फिर हमारी समझ में तो आज तक नहीं आया कि ऐसी अंजलि में गन्ने का रस कौन पी सकता है। वो खुद कोई भी पी करके बता दे तो फिर हम उसको मतलब मानेंगे कि ये तो बहुत, समाज से हम अपील भी कर सकते हैं कि भाई इसको पुरस्कृत करो, भाई इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसे गन्ने का रस नहीं, ये है। तो ये पर्यंक आसन, इस प्रकार से बैठना। इसलिए बनती कोशिश ये होनी चाहिए कि स्वाध्याय अपनी मेहनत से करो, क्योंकि किसी की भी बात सुनकर अगर अपन उसकी धारणा के अनुरूप अपनी धारणा बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वही बात शास्त्र में हो। और यही देखो लंबा रास्ता है। जिसकी सच्ची लगन है जिनवाणी के प्रति, उसको 2 साल तो संस्कृत भाषा सीखने में कम से कम 2 साल लगेंगे। और उसके बाद फिर परिश्रम करके जो अर्थ है, पूर्वाचार्यों ने जिस शब्द का जो अर्थ लिया है वही ग्रहण करने का नियम है स्वाध्याय में। अपने मन से कोई नया अर्थ नहीं निकालना, तब जाकर के आगे प्रगति हो सकती है। तो पर्यंक आसन जो है, इसमें आचार्य श्री के कुछ फोटोज कहीं आपको मिल जाएंगे। इसमें पर्यंक आसन नहीं है, ये तो वंदन मुद्रा है। पिछे हाथ में लेकर के आचार्य महाराज कोई वंदना कर रहे हैं भगवान की, या कोई स्तोत्र पढ़ रहे होंगे। पर्यंक आसन में आचार्य श्री अक्सर जब आपने कभी देखा हो कि जब गुरु वंदना होती है संघ में,
तब सब शिष्य लोग सामने बैठ जाते हैं अपने गवासन में, और गुरु महाराज जो है जब भी ऐसे करके ऐसे कायोत्सर्ग करते हैं, तो कायोत्सर्ग करते समय उनके जो हाथ होते हैं, ये बायां हाथ नाभि पर और उसके ऊपर दाहिना हाथ होता है। इसका नाम है पर्यंक आसन। तो ये पर्यंक आसन को पंचम काल में सामायिक के लिए श्रेष्ठ बताया। बंधम पर्यंक बंधनम चापी मूर्ध रूह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बोला कि सामायिक कितनी देर करोगे? तो उन्होंने कहा कि जितनी देर ऐसा बैठ सको उतनी देर कर लेना। तो पंचम काल में इस आसन में अच्छे पर्याप्त समय तक के बैठा जा सकता है, इसलिए इस आसन में सामायिक पंचम काल में करना चाहिए। तो धन्य कुमार ने वहां पर सामायिक की। देखो कहां से कहां गई स्टोरी है ना। और सामायिक करने के बाद में फिर देव के साथ वार्तालाप वगैरह हुआ। वो देव तब तक के सब भंडार कहीं से खजाने खजाने लेकर के आ गया, और फिर उसके बाद फिर जब सामायिक संपन्न हुई धन्य कुमार की, तब उसके लिए भेंट देते हुए बोलता है कि बहुत दिनों में आया आप, बड़ा इंतजार कराया बोले आपने। मुझे इंद्र ने कब से आदेश दिया था। राक्षस देवों के इंद्र होते हैं भीम और महाभीम, यक्ष देवों के इंद्र पूर्णभद्र और मणिभद्र होते हैं। तो दो दो इंद्र होते हैं इनके। तो मेरे इंद्र ने मुझे यहां पर नियुक्त किया था कि तुम धन्य कुमार के आने तक इस भवन की रक्षा करना, इसलिए ये भवन अब मैं आपको अर्पित करता हूं। आप जो भी करना हो आनंद से रहो यहां पर, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, लेकिन ये मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करो। वो छोटी सी भेंट मनुष्य लोक की अपेक्षा से तो जबरदस्त भेंट थी, क्योंकि दिव्य रत्नाभूषण थे उसमें। और धन्य कुमार ने फिर जब वहां पर रात्रि विश्राम किया, तो फिर राक्षस बोलता है कि आप रात्रि में बिल्कुल बेफिक्र होकर के विश्राम करो, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। अभी भी किसी ने कुछ गड़बड़ी की तो फिर मैं ठीक कर दूंगा, बोले आप आराम से विश्राम करो। धन्य कुमार वहां विश्राम करते हैं। सवेरे उठते हैं और बोलते हैं कि हे राक्षस देव, मुझे यहाँ ठहरना नहीं है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। और अब मैं जो तुम्हारी भेंट है मैं लेकर के जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ काम है थोड़ा राजगृह नगरी में। और जय जिनेन्द्र ऐसा बोल करके चला जाता है। और धन्य कुमार जब जाता है, सवेरे लोग बड़े अचंभित थे, मतलब कई लोग तो रात भर सोए ही नहीं थे, क्या मालूम क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो सवेरे जब धन्य कुमार को वापस आता हुआ देखा, ये खबर बिजली की फुर्ती से राजा के कानों तक पहुंची। अभय कुमार ने भी सुना कि वो वापस आ गया। तब अभय कुमार का अभिमान चूर चूर हो गया। अभय कुमार को लगा कि मैं राजपुत्र अवश्य हूं, लेकिन इतना पुण्यशाली नहीं हूं जितना वो है, इसलिए मेरी बहन के योग्य वर वही धन्य कुमार है। फिर अच्छा मंडप बनाया गया, और अभय कुमार ने राजा से कहा कि ऐसा वर मिलने नहीं वाला कहीं, इसलिए मेरी और बहनों की भी शादी इसी से करो बोले। अब तो वहां पर और 16 राजकुमारियां थी, तो सबका एक बड़ा भारी विवाह उत्सव होता है वहां पर। और आधे रास्ते तक अभय कुमार, राजा वगैरह सब उसका स्वागत करने के लिए जाते हैं और बोले कि तुम महान पुण्यशाली हो, और फिर ये तो बताओ कि तुम कौन हो। तो बोले कि मैं फलाने गांव का रहने वाला और अमुक सेठ का पुत्र धन्य कुमार हूं। जिनेन्द्र भगवान के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति मेरी अटूट आस्था है, और मैं ऐसा ऐसा अपना परिचय देता है संक्षिप्त। और फिर उसको आधा राज्य भी मिल जाता है, और वहां पर जितने विवाह होने थे वो सब संपन्न हो जाते हैं समय पर विधिवत मुहूर्त के साथ। और राजमहल में धन्य कुमार अपनी अनेक रानियों के साथ रहने लग जाता है, और सुख में जो समय गुजरता है पता नहीं चलता। दुख का एक क्षण एक वर्ष जितना भारी होता है, और सुख का एक वर्ष एक क्षण के समान व्यतीत हो जाता है। तो काफी समय निकलता चला जा रहा था। एक दिन गर्मी का मौसम था, और धन्य कुमार की एक पत्नी सुभद्रा, वो शालीभद्र की दुकान आपको याद हो, जिसके सामने बेंच पर बैठते ही साथ उसको बड़ा भारी मुनाफा हो गया था, और उसने संकल्प किया था कि मेरी बहन की अगर शादी होगी तो इसी से होगी। तो उसकी पत्नी सुभद्रा, धन्य कुमार ऐसे बैठे हुए थे एक आसन के ऊपर, और राजा लोग जिस
आसन पर बैठकर स्नान करते हैं, वो स्नान का आसन था और सुभद्रा इनके ऊपर पानी डाल रही थी। और पानी डालते डालते धन्य कुमार को ऐसा लगा कि मेरे यहां पर गर्दन के पीछे ये गरम गरम कुछ लग रहा है। गरम पानी कहां से आ रहा है? ये तो रानी तो ठंडा पानी डाल रही है, लेकिन ये गरम गरम क्या है? फिर धन्य कुमार से रहा नहीं गया। थोड़ी देर तक तो देखते रहे कि हाँ गरम गरम लगता है, गरम गरम लगता है, क्या है। फिर जब मुड़ करके देखा तो रानी के आंसू गिर रहे थे। धन्य कुमार आश्चर्य में पड़ गया। बोले कि सुभद्रे, तेरी आंखों में आंसू किस बात के? तुझे क्या कष्ट है? सुभद्रा कहती है कि क्या बताऊं स्वामी, मेरा जो भैया था शालीभद्र, आप तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं उनसे, वो संकल्पित हो गया है। धन्य कुमार बोलते क्या संकल्प लिया उसने? उसने संकल्प लिया है कि मैं 1 वर्ष में मुनि दीक्षा धारण कर लूंगा। धन्य कुमार बोलता है कि अच्छा, तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं जाकर अभी समझाता हूं उसको। समझाने वाले बहुत है दुनिया में। कोई भी अगर त्याग तपस्या की तरफ कदम बढ़ा रहा हो तो उसको तुरंत 10-20 लोग तो आसानी से मिलते हैं हर मोहल्ले में समझाने वाले। धन्य कुमार समझाने के लिए तैयारी करता है जाने की। इसके पहले एक घटना और घटित हो जाती है। जब बरसों बीत गए थे राज्य करते करते, तब एक बार शाम को धन्य कुमार अपने महल के ऊपर से नगर की शोभा को देख रहा था और उसी समय उसने एक विचित्र दृश्य देखा, क्योंकि वहां पर धन्य कुमार की कृपा से उस राज्य में गरीबी का अभाव हो गया था। धन्य कुमार देखता है कि एक गरीब आदमी ऐसे लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, मेरे राज्य में ये गरीब मनुष्य कहां से? थोड़ी देर देखने के बाद पता नहीं क्या सूझता है धन्य कुमार को, नंगे पांव दौड़ता हुआ महल के बाहर आता है